हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क, उसका हिस्ट्री, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ चुके हैं। आज हम उसका मेजर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं उसका क्या क्या मेजर कंपोनेंट है। उसका पहला जो मेजर कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, एक है क्लाइंट और एक है सर्वर। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग हार्डवेयर। तो नेटवर्किंग रिक्वायर ए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कैरी वेरियस रोल्स। नेटवर्किंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमको हार्डवेयर का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हॉब, स्विच और राउटर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल पे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, वन इज सर्वर एंड और एक है क्लाइंट। तो सर्वर क्या होता है? द कंप्यूटर व्हिच रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर कंप्यूटर और सर्वर। जो कंप्यूटर क्लाइंट का रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको इंफॉर्मेशन भेजता है, उससे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। एंड द क्लाइंट कंप्यूटर, द कंप्यूटर व्हिच रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर इज नोन एज क्लाइंट कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है उससे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। समझ में आया? द कंप्यूटर व्हिच रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर का रिक्वेस्ट को रिसीव करता है उससे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। और नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता है उससे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। तो वहाँ पे हम देखते हैं उसका जो डेफिनेशन है, A server is a powerful computer in network that serve the data to other computer and user। जो सर्वर कंप्यूटर होता है और नेटवर्क में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो उसका काम रहता है अदर कंप्यूटर और यूजर को सर्विस प्रोवाइड करना। The term server usually refer to a computer system that receive a request for a web document and send the request information to the client। तो यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर कैसे काम करता है, हमें छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। तो मानो कि आपको अभी चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गूगल में से टाइप करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो वहाँ पे आप कौन से कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं? क्लाइंट में टाइप कर रहे हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब हम वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को कि वो हमको आंसर भेजेगा हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाके सर्वर कंप्यूटर में पहुँचेगा, तो सर्वर कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। जब उसको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि चार्ल्स बाबेज, वो इन्फॉर्मेशन वो हम लोग को भेज देगा। ठीक है, तो उसका आंसर हमको मिल जाएगा चार्ल्स बाबेज। तो इससे ही कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट एंड सर्वर दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं क्लाइंट वर्क स्टेशन और नोड का जो डेफिनेशन है। क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसे हम वर्क स्टेशन और नोड भी कह सकते हैं। क्लाइंट वर्क स्टेशन नोड इज द नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज कनेक्टेड टू नेटवर्क फॉर शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। तो डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क में जो नॉर्मल कंप्यूटर का यूज होता है उसे हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक लैपटॉप है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर है। तो ये इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट क्लाइंट कंप्यूटर को भेज देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये वो इसका हम NIC कार्ड कहते हैं। ये जो होता है हमारे सिस्टम में ये इनबिल्ड होके रहता है। यहाँ पे ये जो RJ45 का जो कनेक्शन है, तो ये RJ45 का कनेक्शन है, इसे हम LAN कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इथरनेट केबल है, यहाँ पे आके ये जो इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे जुड़ जाने के बाद हमारे सिस्टम में नेटवर्क का कनेक्शन हो जाता है, हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए डिवाइस दैट इज अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन एंड द सर्वर which help to establish a communication between the server and the workstation। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
जो होता है वो कहाँ पे अटैच होके रहता है, वर्क स्टेशन और सर्वर में अटैच होके रहता है। उसका काम होता है कि सर्वर एंड वर्क स्टेशन में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना। तो सर्वर एंड वर्क स्टेशन में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ करते हैं। द NIC बेसिकली एक्ट लाइक एन इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर मतलब जो एक ही लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पे NIC इंटरप्रेटर का काम करता है। मतलब हम सेंडर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जब रिसीवर को भेजता है, ये नेटवर्क में इसको एनकोडिंग और डिकोडिंग का मेथड यूज होता है। उसको एनकोड करता है और जब वो रिसीवर उसे यूज़ करता है वहाँ पे डिकोड होके आ जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। इसको भी हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट कहते हैं। The NIC manufacturer assign a unique physical address to each NIC card and this physical address is known as MAC address. MAC का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे जो NIC का मैन्युफैक्चर है, ये हर एक NIC कार्ड को एक फिजिकल एड्रेस दिया गया है। तो उस एड्रेस को हम कहते हैं MAC एड्रेस। उसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो उसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज हॉप स्विच। और आपके वहाँ पे सिलेबस में राउटर नहीं है। राउटर के बारे में मैं थोड़ा बहुत भी, और राउटर भी वही हॉप स्विच जैसा होता है। तो ठीक है, ये हॉप स्विच और राउटर दीज आर द कनेक्टिंग डिवाइस। तो उसको यूज़ करके यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्किंग हॉप स्विच इज ए डिवाइस दैट अलाउ टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू ए सिंगल नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर को एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम हॉप स्विच या राउटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है, उसे ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट पे कनेक्शन कहाँ पे पहले आता है ना, राउटर में आता है। तो राउटर कनेक्शन किसको देता है? हॉप और स्विच को देता है। हॉप और स्विच से ये डिफरेंट बहुत सारे कंप्यूटर को यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है। मतलब मल्टीपल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाता है। तो ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे हम समझाते हैं, इंटरनेट का जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है उससे हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, आप माने कि एयरटेल या BSNL या एयरटेल, वो जो होते हैं वो सब होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप माने कि एयरटेल या एयरटेल का केबल कनेक्शन के लिए उसका एक कनेक्शन जुड़ जाता है स्विच में, और यहाँ से वो डिफरेंट सिस्टम को कनेक्टिविटी दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये काम करता है। तो देखो, ये हॉप का पिक्चर है, यहाँ पे स्विच का पिक्चर है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन आता है बस एक ही पोर्ट में आता है, मगर यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट रहता है। मतलब पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 ऐसे ही पोर्ट रहता है। यहाँ पे जितना पोर्ट है हम उतना कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल नेटवर्किंग। देखो, एक तो हमको पहले हम पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा अलग रहता है। ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको नेटवर्किंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली रन ऑन ए पावरफुल कंप्यूटर दैट रन द सर्वर प्रोग्राम। ऐसे अपनी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर, मतलब एक क्लाइंट कंप्यूटर है, उससे आप सर्वर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर कंप्यूटर बन जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है विंडोज NT, विंडोज 2000, नोबल नेटवर्क, यूनिक्स एंड लाइनक्स। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ए ट्रांसमिशन मीडियम इज वन व्हिच कैरीज ए सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम ट्रांसमिशन मीडियम किसको कहेंगे?
द मीडियम which carries signal from one computer to another computer is known as transmission medium। जैसे कि अगर आपको एक ही प्लेस से अलग प्लेस को जाना है या कोई सामान भेजना है तो इसके लिए हमको क्या एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम सिग्नल एक ही कंप्यूटर से अलग एक कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं, कोई डाटा इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो उसमें क्या है या एक ही डिवाइस है और एक डिवाइस को हम सिग्नल भेजना चाहते हैं, इसके लिए भी एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, उससे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। Transmission medium can be two type, one is OIR और another is wireless। OIR ट्रांसमिशन मीडिया को आप ये भी कह सकते हो कि गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, एंड वायरलेस को आप ऑन गाइडेड मीडिया भी कह सकते हो। तो OIR ट्रांसमिशन मीडियम मतलब जहाँ पे हम केबल का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे हम कहते हैं OIR मीडियम, और जहाँ पे उधर केबल में हम कनेक्शन करते हैं उससे हम कहते हैं वायरलेस मीडियम। इसके बारे में डिटेल हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।